हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। सी प्लस प्लस के इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों का फंक्शन का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है तो मेरे सी वाले प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए। वहाँ पर फंक्शन से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से फंक्शन पढ़ लें अच्छे से, तब इस वीडियो को देखें तो काफ़ी अच्छे से आपको फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देने की, ताकि आप वहाँ से भी डायरेक्ट सी का वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं दो चार लाइन जो लिखा हुआ है। इट इज पॉसिबल इन सी प्लस प्लस टू डिफाइन मल्टीपल फंक्शंस विथ सेम नेम इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस में ये चीज़ पॉसिबल है। देखिए, ये चीज़ फंक्शन ओवरलोडिंग सी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। सी प्लस प्लस में ये पॉसिबल है कि एक ही नाम के कई फंक्शन हो सकते हैं। मतलब मल्टीपल फंक्शन आप बनाइए, उसको एक ही नाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब कि एक नाम से एक फंक्शन है, ये तो आम बात है। और एक नाम से दो चार फंक्शन अगर आप बना लेते हैं, तब उसे कहा जाएगा कि हाँ, ये हुआ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग बनाने के पीछे कुछ टेक्निक है। कैसे हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो नाम में कहीं से डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिफरेंशिएट आपको करना होगा आर्गुमेंट लिस्ट में। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। द ओवरलोडेड फंक्शन मस्ट बी डिफरेंट इन इट्स आर्गुमेंट लिस्ट। जो भी ओवरलोडेड फंक्शन है, उनके आर्गुमेंट लिस्ट में क्या होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। एंड विथ डिफरेंट डाटा टाइप्स, और उनके डाटा टाइप्स में भी थोड़ा बहुत अंतर होगा। नोट में क्या लिखा हुआ है, द रिटर्न टाइप मे बी सिमिलर और वॉइड। जो भी फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, वो सिमिलर भी हो सकता है या वहाँ पे वॉइड भी हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आर्गुमेंट डाटा टाइप्स और नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट। लेकिन जो भी आर्गुमेंट है, जो हम पास करते हैं किसी फंक्शन को कॉलिंग के दौरान, वो आर्गुमेंट लिस्ट में जो भी डाटा टाइप है, उसमें आपको अंतर करके चलना पड़ेगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाकर एक अच्छा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे काम करता है। तो चलिए कोडिंग करते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग हमें सीखना है, ठीक है। तो फंक्शन, दो तीन फंक्शन तो बनाना होगा कम से कम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ही बना लेते हैं। फिर उस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे। तो हम फंक्शन बनाएंगे तो किस काम के लिए बनाएंगे, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान सा होगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो एरिया कैलकुलेट करना है तो दो तीन चीज़ों का एरिया कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, किसी स्फीयर का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब जो फॉर्मूला आप मैथ में पढ़े हैं, बस उसी को यूज करके आप इस तरह का कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फंक्शन ही तैयार करते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या देना चाहते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम एरिया ही कर देते हैं फंक्शन का नाम। क्या? एरिया। तो ठीक है। तो फंक्शन के पहले रिटर्न टाइप होगा वॉइड, या जो चीज़ वो रिटर्न करता है वो लगाना पड़ेगा आपको। तो वो सब बाद में देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नाम तय करते हैं। एरिया ये हो गया फंक्शन का नाम, और फंक्शन का हो गया ये बॉडी। इसके अंदर हम कोड लिखेंगे कि ये फंक्शन क्या करेगा। तो पहला जो फंक्शन बना रहे हैं, ये किसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा। जब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा तो इसे क्या चाहिए, लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, एक इंट टाइप एल बना लीजिए वेरिएबल। ये लेंथ को कैच करेगा, मतलब लेंथ को लेगा। और फिर एक बना लीजिए बी, एल इंटू बी। ये कैलकुलेट करने, एरिया कैलकुलेट करने के लिए एल और बी आपको चाहिए, लेंथ एंड विड्थ चाहिए। तो दो आर्गुमेंट इसमें हो गया, एल एंड बी। अब आ जाइए बॉडी में। तो बॉडी में हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करेंगे, कैलकुलेट करके एल इंटू बी, बस हो गया। तो यहाँ से क्या रिटर्न जा रहा है, किस टाइप का डाटा जा रहा है, तो इंटीजर डाटा ही जा रहा है। तो अब इस एरिया के पहले
इंट डाटा टाइप लगा दीजिए। ये आपका एक फंक्शन पूरा का पूरा तैयार हो गया। तो आपने एक फंक्शन तैयार कर लिया, तो इस फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलिए आप डिक्लेयर कर लीजिए। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, उसका रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, और जो भी आर्गुमेंट का टाइप होता है वो भी लिखना पड़ता है। तो हमने डिक्लेयर भी कर दिया और लास्ट में सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिए। तो एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर भी कर दिया। लेकिन अभी फंक्शन को हम यूज नहीं कर रहे हैं। यूज करना होगा तो मेन फंक्शन के अंदर हम उसको कॉल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग सारा फंक्शन बना ही लेते हैं। चलिए अब दूसरा वाला फंक्शन बनाते हैं। इसका भी नाम रहेगा एरिया, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग पे काम कर रहे हैं, तो जो भी फंक्शन हम बनाएंगे वो सेम होना चाहिए। तो इसका भी नाम एरिया। तो ये किसका एरिया निकालेगा? ये ट्रायंगल का एरिया निकालेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए आपको क्या चाहिए? बेस एंड हाइट। तो आप इसके लिए बना लीजिए, जैसे कि फ्लोट। बेस के लिए कर लीजिए बी, और हाइट के लिए फ्लोट एच। ठीक है, अब आ जाइए इसका बॉडी। बॉडी के अंदर हमको क्या करना होगा? बस कैलकुलेट करके रिटर्न कर देना होगा। तो आप रिटर्न लिखिए डाटा टाइप और कैलकुलेट करना है। तो इसी के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो 1/2 को हम क्या कर देते हैं? 0.5। ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। चलिए, ये कैलकुलेट होकर रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न किस टाइप का डाटा होगा? फ्लोट। तो फ्लोट डाटा टाइप लगा दीजिए फंक्शन के पहले। दूसरा फंक्शन भी हो गया तैयार, तो इसको भी डिक्लेयर कर लीजिए। चलिए डिक्लेयर करते हैं। फ्लोट एरिया, और डाटा टाइप दिखाना होगा किसका? आर्गुमेंट का। तो फ्लोट कॉमा फ्लोट। चलिए दूसरा फंक्शन भी डिक्लेयर हो गया। अब तीसरा फंक्शन भी बनाते हैं। तो तीसरा फंक्शन का भी नाम क्या होगा? एरिया। और इसको क्या चाहिए? तो एक फ्लोट टाइप बस आर। रेडियस चाहिए ना। स्पेयर का अगर एरिया निकालना है तो आपको क्या चाहिए? बस रेडियस। अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप सेट कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है हम लिखते हैं। पहले एक एक यहीं पे फ्लोट टाइप वेरिएबल बना लेते हैं, लोकल वेरिएबल फ्लोट एफ करके। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? रिजल्ट कैलकुलेट करके पहले रख लेते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा 4/3 इंटू, ठीक है, इंटू 3.14, ये हो गया पाई का वैल्यू, इंटू आर क्यू। मतलब आर क्यू होता है, तो हम क्या लिखेंगे? आर इंटू आर इंटू आर। चलिए, ये फॉर्मूला भी सेट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? रिजल्ट कैलकुलेट होकर एफ में आ गया। एफ को रिटर्न करते हैं। रिटर्न एफ। चलिए, तो एफ किस टाइप का है? फ्लोट टाइप। तो इस फंक्शन के पहले भी रिटर्न टाइप ऐड कर दीजिए, फ्लोट। चलिए, तीसरा फंक्शन भी हो गया कंप्लीट। अब इस फंक्शन को भी डिक्लेयर कर देते हैं। फ्लोट एरिया फ्लोट टाइप भी, आर्गुमेंट का जो टाइप है वो भी हमने डिक्लेयर कर दिया। चलिए, तो अभी क्या हुआ? हमने क्या किया? 3 फंक्शन तैयार किया। अभी तीनों फंक्शन को हमको क्या करना होगा? यूज करना होगा मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? वेरिएबल बनाते हैं इंट आर ई सी। ये रेक्टेंगल का एरिया जो भी कैलकुलेट हो गया आएगा इसको स्टोर करेगा। फ्लोट ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका टी आर ही कर देते हैं, और फ्लोट एस पी। ये स्पेयर का जो भी निकल के आएगा उसको, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा। अब हम क्या करते हैं?
अब आर ई सी वेरिएबल इक्वल टू एरिया। देखिए अब एरिया फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वैल्यू देखिएगा किस टाइप का भेज रहे हैं हम, इंटीजर टाइप का। तो ये जो कॉल कर रहे हैं, ये कौन से फंक्शन को जाके कॉल करेगा? उसी फंक्शन को कॉल करेगा जिसके अंदर इंटीजर वेरिएबल पड़ा है आर्गुमेंट के तौर पे। तो ये किसको कॉल करेगा? इसे। देखिए यहाँ पे इंटीजर आर्गुमेंट है, तो यहाँ से इंटीजर टाइप वैल्यू जा रहा है। तो ये एरिया, कौन सा एरिया कॉल होगा? ये जो एरिया फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये तीनों में से कौन सा कॉल होगा? ये इधर दोनों कॉल नहीं होगा, ये कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटीजर आर्गुमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक एरिया फंक्शन को दूसरे एरिया फंक्शन के बीच अंतर कर दे रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निक लगा के। नाम भले ही सेम है, लेकिन आर्गुमेंट लिस्ट में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। इसको चाहिए मतलब दो आर्गुमेंट ही, लेकिन दोनों आर्गुमेंट इसका फ्लोट टाइप है, तो मैच तो किया नहीं। लेकिन इसको भी चाहिए दो आर्गुमेंट, लेकिन यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट इंटीजर है, तो इससे इससे मैच कर गया। तो ये इसको दे देगा, और 20 और 10 मतलब 10 एंड 20। तो लेंथ के तौर पे क्या आया? 10। विड्थ के तौर पे क्या आया? 20। एरिया कैलकुलेट होगा, और कैलकुलेट हो गया एरिया किस में चला जाएगा? आर ई सी वेरिएबल में। अब बस आप उसको प्रिंट कर लीजिए। तो अभी कोड पूरा नहीं हुआ है, अभी बीच में ही हम आपको समझाने लगे हैं। चलिए पहले पूरे कोड को कंप्लीट करते हैं। अब दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करना है हमें, जिसमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो टी आर लिखें इक्वल टू एरिया, और यहाँ पे जो हम देंगे वैल्यू, वो पॉइंट में देंगे। एक वैल्यू हो गया, दूसरा वैल्यू ये हो गया। चलिए अब तीसरा जो है, सॉरी एसपी है। एसपी इक्वल टू एरिया, इसमें बस एक ही वैल्यू देंगे, 4.9। तो देखिए तीनों फंक्शन कॉल होगा, लेकिन कब कैसे कॉल हो रहा है, ये वहां से भेजा गया वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज को ऐसे समझिए, यहाँ ये तो चीज समझ गए। देखिए अब यहाँ जो एरिया कॉल किया जा रहा है, इसमें आर्गुमेंट के तौर पे एक वैल्यू भेजा जा रहा है फ्लोट टाइप। तो यहाँ पे भी फ्लोट टाइप ही है, लेकिन दो आर्गुमेंट चाहिए इसको, तो ये कॉल नहीं होगा। कौन सा कॉल हो जाएगा? ये, क्योंकि इसको एक ही आर्गुमेंट चाहिए, वो भी फ्लोट टाइप। अगर यहाँ इंट लिखा रहता तो ये भी नहीं होता कॉल, लेकिन फ्लोट लिखा हुआ है तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, बस प्रिंट करा लेते हैं, ये प्रोग्राम खत्म। चलिए अब जाकर ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, जो भी प्रिंट करना था रिजल्ट वो प्रिंट हो गया मेन फंक्शन के अंदर। अब इसको हम रन कराते हैं, आउटपुट आप देख लीजिए। एरर कहीं आ रहा है कहीं, देखिए एक्चुअल में एरर यहाँ है, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहीं पे एरर है। यहाँ पे हम तीनों फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और आर्गुमेंट के तौर पे कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं, तो यहीं पे एरर है। अब वो एरर क्या है, आइए समझते हैं। देखिए जो पहला वाला फंक्शन कॉल किए हैं, यहाँ पे इंटीजर डाटा भेज रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो फंक्शन कॉल किए हैं, यहाँ पे हम फ्लोट डाटा भेज रहे हैं। देखिए हम समझने के लिए फ्लोट डाटा भेज रहे हैं, हाँ ये प्रोग्राम सही रहता है अगर सी में हम करते तो। सी लैंग्वेज में अगर किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और अगर कोई पॉइंट में वैल्यू भेज रहे हैं, तो इसको फ्लोट माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? फ्लोट। लेकिन सी प्लस प्लस में इसे फ्लोट नहीं माना जाता है, इसे माना जाता है डबल। इसे क्या माना जाता है? डबल। अगर कोई फ्लोट टाइप डाटा है तो उसे डबल माना जाता है। देखिए फ्लोट और डबल में जरा सा का अंतर है। फ्लोट टाइप डाटा, कोई भी डाटा अगर पॉइंट में हो, मतलब कोई भी नंबर अगर पॉइंट में हो, कुछ भी हो, कोई भी नंबर
अगर वो पॉइंट में हो तो इसे फ्लोट कहा जाता है। अगर यही पॉइंट में कुछ बड़ा हो जाए, बहुत लंबा चला जाए, तो उसे डबल कहा जाता है। मतलब फ्लोटिंग पॉइंट डाटा अगर लंबा हो तो उसे डबल माना जाता है। लेकिन सी प्लस प्लस में कोई सा भी अगर नंबर आप लिख देते हैं ऐसे, ये डाटा अगर लिखते हैं, इसे एक्चुअल में लिटरल बोला जाता है। तो अगर पॉइंट में कोई लिटरल हो तो उसे डबल माना जाता है। ठीक है। तो अब आप इसे फ्लोट लिटरल बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको एफ चिपका देना है, मतलब एफ ऐड कर देना है। एफ ऐड कर देना है बस। किसी भी वैल्यू में अगर पॉइंट में है एफ आप ऐड कर देते हैं तो ये फ्लोट वैल्यू बन जाता है। बस यही यहाँ पे कर देंगे तो मेरा प्रोग्राम सही हो जाएगा। आइए इस चीज़ को करके देखते हैं, फिर प्रोग्राम 100% करेक्ट हो जाएगा। तो इन सब को मिटाते हैं। यहाँ पे बस 4.5 में एफ चिपका दीजिए और 2.1 में एफ डाल दीजिए। इन सब में बस जहाँ पॉइंट में है वहाँ एफ डाल दीजिए। प्रोग्राम आपका 100% करेक्ट हो गया। एक तो ये करना पड़ता, अगर आप वहाँ पे एफ नहीं लगाते हैं तो आपको वहाँ पे बदलाव करना पड़ता जहाँ पे आप फ्लोट लिखे हैं। अगर आप जो भी वैल्यू फ्लोट टाइप जो वैल्यू आप दे रहे थे वहाँ पे आपने एफ लगा दिया तो वो एक्चुअल में अब फ्लोट हो गया। अगर वहाँ पे एफ आप नहीं लगाते तो आपको यहाँ बदलाव करना पड़ता। इन सारे फ्लोट को हटाकर आपको क्या लिखना पड़ता, डबल, तो भी सही हो जाता। तो इतना क्यों बदलाव करें, क्यों ना हम यहाँ पे बस एफ चिपका दें, काम खत्म। तो चलिए अब प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब प्रोग्राम 100% रन कर जाएगा। देखिए प्रोग्राम 100% रन कर गया है। तो ये एक प्रोग्राम था, एक एग्जाम्पल था जो फंक्शन ओवरलोडिंग पे आधारित था। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल था। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।